सदमे में है, दर्द में है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहीद हो गए। शहीद जवानों के परिवार में गम है तो देशवासियों के दिलों में गुस्सा भी है। इस सर्वोच्च बलिदान पर हर आंख नम है। अगर आज भारत दर्द में है तो इसका बदला लेंगे। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला उनका हिसाब करेंगे, चाहे जहां भी छिप जाएं। कश्मीर में बलिदान की मिनट टू मिनट दास्ता आपको हम बताएंगे। एनकाउंटर की पूरी कहानी, एग्जैक्ट जानकारी आप तक हम पहुंचाने वाले हैं और इसके लिए न्यूज रूम से हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनगर भी मैं आपको लिए चलूंगा। मनोज्ञा लोईवाल आतंक के खिलाफ सेना के फाइनल प्रहार की जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। हरियाणा के पानीपत में कैसे शहीद मेजर आशीष धौचक का परिवार शहादत पर गर्व तो कर रहा है लेकिन गम में डूबा हुआ है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे अजातिका सिंह से। और पंजाब के मोहाली में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की शहादत पर कैसे गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है, आप तक वो पूरी बात, वो जानकारी असीम बस्सी पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत अभी की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। जो खबर हमें मिल रही है अनंतनाग ऑपरेशन को लेकर, बहुत बड़ी जानकारी। आतंकियों के हाइड आउट की जगह पर ब्लास्ट। जी हां, सिक्योरिटी फोर्सेस ने आईईडी ब्लास्ट करके उस जगह को उड़ा दिया है। आसपास के इलाके में बड़े धमाके की आवाज आई है। तो इन आतंकवादियों के खिलाफ अब ये जो ऑपरेशन है बिल्कुल अंजाम तक पहुंचता हुआ। आतंकियों की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन से जुड़ी एक बड़ी जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। ड्रोन तक का इस्तेमाल किया जा रहा है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। लेकिन हाइडआउट जो है उस जगह पर ब्लास्ट भी किया गया है। सुरक्षा बलों ने बाकायदा आईईडी का इस्तेमाल किया और आईईडी के इस्तेमाल के साथ उस जगह को उड़ा दिया गया। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आप देख रहे हैं आसमान में उठता ये धुआं नजर आ रहा है। आतंकियों के हाइडआउट की जगह पर ब्लास्ट किया गया है और उनकी कहां हो सकते हैं आतंकवादी, उन तमाम जगहों पर सघन जांच पड़ताल जारी है। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे आपको मेरे सहयोगी आशीष। आशीष, और क्या अपडेट है इस बाबत आपके पास? ये ब्लास्ट जो किया गया है, क्या मतलब अब फाइनल एक तरीके से इन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने की प्रक्रिया पहुंच गई है? जी नहीं, इसका इंडिकेशन ये नहीं होगा क्योंकि उसके लिए एक अलग कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। जो एक ब्लास्ट की आवाज लगभग 3-3.5 घंटे पहले सुनाई दी थी, वो इसलिए थी क्योंकि जहां पर कल सुबह पहली बार जब तीनों ऑफिसर्स अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की पहुंचे थे, जिस हाइडआउट में उन्हें AK-47, कुछ बर्तन और कुछ कपड़े मिले थे, यानी कि एक वो इंडिकेशन, संकेत की आतंकवादी यहां पर छिपे हुए बैठे थे और इसीलिए उसे हाइडआउट कहते हैं। जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में उसे आईडी का इस्तेमाल करके एक्सप्लोजन के जरिए उसे ब्लास्ट कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि केवल और केवल इसका यही पर्पस होता है कि अगली बार कभी कोई आतंकवादी इस हाइडआउट का, उस हट का इस्तेमाल न कर सके। लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन यानी कि पूरा जो घेरा बनाया गया है वो एक एक लेयर बाय लेयर रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू अंदर आते जा रहे हैं। और वो कॉम्बिंग ऑपरेशन जो तस्वीरों के जरिए भी आपको दर्शकों को अंदाजा लगेगा, काफी दिन भी लग सकते हैं क्योंकि आतंकवादियों को भी यह पता है, वो बैठे होंगे कांटेक्ट का इंतजार करते हुए कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी की टीम वहां पर आए उनके सामने, तब फिर किसी तरह का कोलैटरल डैमेज नहीं हो, यह कोशिश की जाएगी आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। और दूसरी तरफ आतंकवादी इसी को लेकर घात लगा के बैठे होंगे। तो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है अभी। मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, ये ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, इस बाबत कुछ और सूचना, कुछ जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो? देखिए आशीष, जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये लड़ाई जितनी सांकेतिक है उतनी ही जमीन पर भी है और इन दोनों के साथ इसे जीतना इस समय फोर्सेस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हमने यहाँ पर आला अधिकारियों से बात की जिन्होंने कहा कि 24 घंटे का वक्त तो हमने इस बात के लिए मांगा है कि हम जल्द से जल्द अपने फोर्सेस का हौसला बुलंद कर सकें। देखिए, कई सारी ऐसी बातें हैं कि राजस्थान राइफल्स वही कोर है जिसने बुरहान वानी के खिलाफ पूरा एक्शन खोला था और उसको अंजाम तक पहुंचाया था। तो ऐसे में कई बार ये भी हो जाता है कि क्या ये सिर्फ राजस्थान राइफल्स के खिलाफ थी या फिर जो गतिविधियां थी उन्हें मॉनिटर की जा रही थी या फिर सोर्स की डबलिंग हो गई थी। लेकिन कारण जो भी हो, बात एक है कि एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी की जान चली गई है और वो शहीद हो गए हैं और इन शहीदों की जान बेकार नहीं जाएगी। बिल्कुल, जान बेकार नहीं जाएगी। ऐसे में हम सीधे अब असीम बस्सी के पास चलना चाहेंगे। असीम, अगर आपकी बात अच्छा, असीम बस्सी हमारे साथ नहीं है, थोड़ी देर के बाद उनके पास हम चलेंगे। अजातिका, शहीद के परिवार वाले क्या कह रहे हैं? उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, गांव वाले क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल
अखिलेश, जो परिवार से हमारी बात हुई है, लगातार सुबह से ही एबीपी न्यूज आपको पानीपत से तस्वीरें दिखा रहा है, मेजर शहीद के घर से, यानी कि आशीष जी के घर से। और जैसे कि उनका परिवार अब जानकारी दे रहा है कि कल सुबह करीबन 11 से 12 बजे के बीच में अंतिम संस्कार किया जा सकता है। जो पार्थिव शरीर है वो सुबह 7 बजे वहां से चलेगा और यहां तक, यानी कि पानीपत पहुंचने में उसे करीबन 3-4 घंटे का समय लगेगा, जैसे कि परिवार की एसडीएम से बात हुई है। साथ ही हमने आपको तस्वीरें वो भी दिखाई थी कि जो स्थानीय विधायक हैं वो भी यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया परिवार को, सांत्वना दी। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार परिवार सवाल उठा रहा है कि आखिर केवल निंदा क्यों की जाती है, केवल इसमें इस तरह की क्यों बातें सामने आती हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, क्यों केवल आश्वासन से काम चलाना पड़ता है परिवार को, उन सभी सवालों का जवाब परिवार इंतजार कर रहा है। और जैसे जैसे शहीद मेजर आशीष की जो खबर है वो लोगों तक पहुंच रही है, दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं उनसे मिलने के लिए भी। उनके घर की हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। हालांकि जो प्रिवेसी है वो परिवार ने मांगी है, तो उन्हें पूरी तरीके से जो मीडिया है वो प्रिवेसी देने की कोशिश कर रही है। किसी भी तरीके से हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहेंगे। सारा जो परिवार है वो अंदर मौजूद है, गमगीन है और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है इस गम की घड़ी में। लगातार उनके फादर जो है वो मीडिया से जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड वो ये जानकारी दे रहे हैं कि वो तमाम बातें अपने बेटे के बारे में कर रहे हैं। ये बताते हुए कभी वो मुस्कुरा देते हैं तो कभी हंस देते हैं, कभी रो पड़ते हैं बिलख बिलख कर, ये बताते हुए कि उनका बेटा बहुत खुशमिजाज हुआ करता था, उनका बेटा तीनों बहनों का बहुत चहेता हुआ करता था। 23 अक्टूबर को वो अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा था, साथ ही साथ गृह प्रवेश की तैयारी कर रहा था। 2.5 साल की छोटी सी बेटी है उनकी, जो बेसब्री से अपने पिता का इंतजार कर रही है। उसे अंदाजा नहीं है कि क्या कुछ हो गया है। इस पूरे जो गम का माहौल है, ऐसे में बहुत मुश्किल है आपको वो तस्वीरें दिखाना भी, क्योंकि लगातार जो परिवारजन और जो दूर से जानने वाले लोग हैं वो जैसे जैसे पहुंच रहे हैं, उन सबका गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, जितना गम देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी के लबों पर अब सवाल यही है कि आखिर इस शहादत का जवाब कैसे दिया जाएगा, कितना कठोर दिया जाएगा। बहुत बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं लोग कि ये शहादत किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल अजातिका, जो आप कह रही हैं, किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं आप जो जाना कह रही चाहिए। हैं, वहां के लोगों से जो आपकी बातचीत हुई है, यही हर भारतीय की इस वक्त दिमाग में चल रहा है कि कैसे इसका बदला लिया जाए। जो दर्द इन्हें पहुंचा है, जो सदमा इस परिवार को लगा है, उसे तो कोई साझा नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता।